हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम लर्निंग का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट के अंदर जो है हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमारा लर्निंग एंड टीचिंग बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 3 वाली जो बुक है उसका है और ये हम जो है 3rd यूनिट कर रहे हैं। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने जो है टाइप्स को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है कि लर्निंग के कितने प्रकार हैं। 4 तरीके से हम इनको बताएंगे, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लर्नर्स, यानी कि जो सीख रहे हैं उनके हिसाब से कितने टाइप की लर्निंग है। जो बॉडी अंग हैं हमारे, उनके अनुसार कौन कौन सी जो है हमारी लर्निंग होती है। मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के अनुसार जो है किस टाइप की लर्निंग है। और कुछ अन्य प्रकार हैं जैसे कि सामाजिक, भावनात्मक, समस्या समाधान। इस प्रकार से जो है हमने लर्निंग के टाइप्स को डिवाइड किया है। ये 4 तरीके से हैं। अब हम इनके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लर्नर्स, यानी कि जो हमारे शिक्षार्थी हैं उनके अनुसार कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहले है एनिमल लर्निंग, यानी कि पशु शिक्षण, और दूसरा है मानव अधिगम, यानी कि ह्यूमन लर्निंग। एनिमल लर्निंग हम किसे कहेंगे कि जब एनिमल्स के बिहेवियर में चेंज होगा तो उसको हम एनिमल लर्निंग कहेंगे। जब ह्यूमन बींग्स के जो बिहेवियर में चेंज आता हुआ जाएगा तो उसको हम क्या है, ह्यूमन लर्निंग कहेंगे। और इसे हम कह सकते हैं कि लर्निंग बाय ह्यूमन, या तो हम ह्यूमन लर्निंग यूज़ कर सकते हैं वर्ड को, या फिर लर्निंग बाय ह्यूमन, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडीली ऑर्गन, यानी कि हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ होती है। तो किस किस प्रकार से हम जो है लर्निंग करते हैं, यानी कि किस तरीके से हम जो है सीख रहे हैं किसी भी चीज़ को। सबसे पहले आता है सेंसरी मोटर लर्निंग। इसके अंदर क्या होगा, सिंपली हमारी हैबिट्स को हम एक्वायर करेंगे सेंसेस के थ्रू, यानी कि हमारे टच के थ्रू हमें पता चलेगा कि ये चीज़ हार्ड है, ये चीज़ सॉफ्ट है। इस तरीके से हमें सूंघने से पता चलेगा कि ये बैड स्मेल होती है, ये गुड स्मेल है। हमें खाने के टेस्ट से पता चलेगा कि ये कड़वा है, खट्टा है, मीठा है। यानी कि जो हमारी सिंपली हम हैबिट जो फॉलो कर रहे हैं, हमारे सेंस ऑर्गन जो यूज़ हो रहे हैं उसके अंदर, उनसे हम सीखेंगे। नेक्स्ट आता है परपेचुअल मोटर लर्निंग। इसके अंदर क्या होगा, हैबिट एंड कॉम्प्लेक्स लर्निंग आर एक्वायर्ड। उसके अंदर जो है हम सिंपली हैबिट एक्वायर कर रहे थे, इसके अंदर हैबिट एंड कॉम्प्लेक्स स्किल्स को एक्वायर करेंगे हम। जैसे कि कोई बच्चा डांस करना सीख रहा है, कोई गाना सीख रहा है, कोई स्विमिंग सीख रहा है, तो उससे जो है हमें डेवलपमेंट मिलेगी, हमने एक पर्टिकुलर स्किल को अच्छे से सीखा है। नेक्स्ट आता है परपेचुअल लर्निंग। ये अकर होती है मेनली सेंस ऑर्गन की वजह से। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये स्पोकन वर्ड्स होते हैं रीडिंग की वजह से। इन तरीके से जो है हम जो लर्निंग सीख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, परपेचुअल लर्निंग। नेक्स्ट आता है कंसेप्चुअल लर्निंग। कंसेप्चुअल यानी कि जो कि आपके अंदर कंसेप्ट को बिल्ड करे, यानी कि आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो है डेवलप हों, जिससे आप अलग अलग चीज़ें सीखें और उसका पूरा का पूरा जो सार होता है वो आप सीखने की कोशिश करें। नेक्स्ट वन इज़ एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव लर्निंग के अंदर क्या, आपको एकदम से कुछ चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी, यानी कि इट अकर्स सडनली। एकदम से आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और बाय चांस हम कुछ नई चीज़ें, जैसे कि हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में किसी को कुछ काम करते हुए देख रहे हैं, तो उससे हम एकदम से कुछ नई चीज़ें, हमें आइडिया मिल जाता है और उसके थ्रू हम क्या है एकदम से उस चीज़ को सीख जाते हैं। कोई भी काम, जैसे टीचर कोई काम करा रहा है तो आपको वो नहीं आ रहा था, या फिर वो आपसे रिलेट भी नहीं था, लेकिन आप टीचर्स को देख देख के उस चीज़ को सीख रहे हैं, यानी कि हम एकदम से सीख जाते हैं उस लर्निंग को। उसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटिव लर्निंग। नेक्स्ट वन इज़ इमेजिनेटिव लर्निंग। इमेजिनेटिव लर्निंग के अंदर एक हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, जिसके अंदर क्या होगा कि हम प्रेजेंट, पास्ट जो बीत चुका और फ्यूचर जो आने वाला है, उन सबको एक डेफिनेट स्पेस देंगे कि ये चीज़ें जो हैं हम इस टाइम पे ऐसे करेंगे, इस चीज़ को हम इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जैसे कि पास्ट में कोई घटना हुई थी, उसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हम प्रेजेंट में उसके बारे में सोच रहे हैं, यानी हमने एक डेफिनेट उसको स्थान दिया है। बॉडीली ऑर्गन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस प्रकार की लर्निंग जो है हमारी होती हैं। ये आप अगर हिंदी में नोटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू वेरियस एक्सपेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि हमारे जो बिहेवियर के अंदर चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम लर्न करते हैं। कोग्निटिव एक्सपेक्ट्स, यानी कि इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कंसर्न्ड विद द कंसेप्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम।
ऑल स्कूल सब्जेक्ट डेवलप दिस टाइप ऑफ लर्निंग। हर स्कूल सब्जेक्ट के अंदर आपको ये बताया जाएगा ये उसकी थ्योरी है और इसका किस प्रकार से रिलेशन है, यानी कि हमें हर चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी। उसके थ्रू हमारी क्या है कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो हो पाएगी और हम जो है लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है एटीट्यूडनल लर्निंग। एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ इसके अंदर जो है ह्यूमन बीइंग सीखता है, यानी कि हमें एटीट्यूड कहाँ से मिला, हमारे अंदर हैबिट्स कैसी कैसी या वैल्यूज़ कैसी डेवलप होंगी, वो सारी चीज़ें जो हैं हम एटीट्यूडनल लर्निंग से सीखते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग सेंटिमेंट एंड सेल्फ रियलाइजेशन एक्सेट्रा आर लर्नड, यानी कि हम अपने बारे में भी जानेंगे इस टाइप के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग बाय स्किल, यानी कि हम कुछ काम कर रहे थे उसके थ्रू हमने बार बार उसको प्रैक्टिस किया और उसके बाद ही हम क्या है उसको सीख पाए। इट इंक्लूड्स मोटर मूवमेंट थ्रू प्रैक्टिस। इन स्कूल दिस टाइप ऑफ लर्निंग अकर्स थ्रू एक्टिविटीज सच एज रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग। जब हम बार बार लिखेंगे तो हमें जो है लिखने की हैबिट होगी और जिसकी वजह से हम उसको जो वर्ड हैं वो बनाना सीख जाते हैं। ऐसे ही जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की आदत होगी और हम जो है पढ़ने लग जाएंगे। ये सारे जो है मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के अनुसार जो है हमने लर्निंग को यानी कि सीखने को डिवाइड किया है। नेक्स्ट वन इज सम अदर टाइप्स। लर्निंग के कुछ और प्रकार हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल लर्निंग, यानी कि जब हमारी मेंटल जो हमारा मस्तिष्क है वो डेवलप हो रही है, साथ के साथ हमारी रीजनिंग पावर भी इंक्रीज होती जाएगी कि किस तरीके से अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसके ऊपर रीज़न लगाना शुरू करेंगे कि क्या ये चीज़ सही है तो क्यों है, यानी कि रीजनिंग पावर भी साथ के साथ डेवलप होगी। नेक्स्ट आता है एप्रिसिएशन लर्निंग। इसके अंदर जो है चाइल्ड मेरिट्स, डीमेरिट्स, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब के बारे में जो है जानना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट वन आता है इमिटेटिव लर्निंग, यानी कि हम जो लर्निंग है उसको सीख रहे हैं, जैसे कि ड्रामा, हम आर्ट या म्यूज़िक कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं उसको हम इमिटेटिव लर्निंग कहेंगे। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी कि इसके अंदर जो है हमें प्रॉब्लम दी जाएगी, हमारे अंदर जो है चीज़ों को डेवलप किया जाएगा जिससे जो है हमें जो प्रॉब्लम दी गई है, जो समस्या दी गई है, हम उसका जो है समाधान ढूंढेंगे, हल ढूंढेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट वन इज़ सोशल लर्निंग, यानी कि जो हम आसपास से सीखते हैं, जो हमारे स्पेशल कंडीशंस हैं, पर्सन जिनसे हम सीख रहे हैं आसपास के लोगों से, उससे हमें क्या मिलेगी सोशल लर्निंग, यानी कि सोसाइटी के बारे में, हमारे आसपास के बारे में ज्ञान मिलेगा, हम उनसे कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट वन इज़ इमोशनल लर्निंग, ये जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ द चाइल्ड कैन नॉट एक्सप्रेस हिज इमोशन ऑफ फियर, वो अपना डर, प्यार, जेलसी, चिढ़ वगैरह इन सब चीज़ों को नहीं दिखा सकता, तो वो बाद में धीरे धीरे डेवलप होती हैं, उसी को हम क्या कहेंगे इमोशनल लर्निंग, यानी कि भावनात्मक सीखना। ये आप जो है हिंदी मीडियम में भी मैंने ये सेम ही लिखे हुए हैं पॉइंट, आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।